नमस्कार, दिस इज़ उर्वशी और HPR 24 न्यूज़ की टीम आज आपको लेकर चलेगी फेमस जो मंडी है डा वाली और इसके जो बाज़ार हैं जैसे कि जूतियों का कारोबार और बोली मंडी पशुओं की यहाँ पर लगती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है जीप। आजकल का जो यूथ है उसे जीपों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और कहा जाता है कि 1985 से यहाँ पर जो आर्मी से जो कंडम हुई गाड़ियाँ आती थी और या फिर टूटी फूटी जो स्क्रैप आती थी उन्हें मॉडिफाई करके और उन्हें अच्छा आकार देकर भेजा जाता था आगे। और फॉरेन से भी यहाँ पर काफ़ी जो जीपें हैं वो जाती हैं और हम चलेंगे इन जीपों के बाज़ार में, बातचीत करेंगे यहाँ के दुकानदारों से और हम बातचीत करेंगे कि इसका जो पुराना इतिहास है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, कार वगैरह ये सब तो सब रखते हैं, लेकिन शौकिया तौर पर पंजाब में जीपों को भी रखा जाता है। और अब तो अलग अलग तरह की जीपें भी आ चुकी हैं, लंडे जीप, थार, और इसके अलावा हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे काफ़ी अच्छे अच्छे जीपों के मॉडल। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे और आप जान सकेंगे जो डा वाली शहर है वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है जीपों के कारोबार को लेकर। और हमने जहाँ तक देखा कि यहाँ पर गुलाब सिंह जी हैं, फिर उनकी बहुत ज़्यादा पुरानी शॉप है और इसी के साथ साथ काफ़ी दुकानें यहाँ पर हमने देखी हैं जो हमें आसपास देखने को मिल रही हैं। काफ़ी टायर्स हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जीपें हैं। हमने सूत्रों के अनुसार या फिर कह सकते हैं कि हम यहाँ जो सुन के यहाँ पर आए हैं डा वाली शहर में कि यहाँ की जो जीपें हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर पंजाब की इंडस्ट्री है, तमिलनाडु, केरला, साथ साथ हिमाचल, वहाँ भी यहाँ से जो जीपें हैं वो तैयार होकर जाती हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल निराश नहीं होंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और आइए आपको ले चलते हैं जीपों के बाज़ार में। कि आप जानते हो कि HPR 24 न्यूज़ की टीम ने जो आज का बीड़ा उठाया है वो है कि डा वाली शहर की जो ये जीप की जो शॉप्स हैं या फिर यहाँ की जीप्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं जो कि जीप को बनाने का काम करते हैं, मॉडिफाई का काम करते हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम जगदीप सिंह है। आप कितने टाइम से जो ये जीप का कारोबार है इसमें है? एक्चुअली पहले हमारी वर्कशॉप तो 1980 से है, तो पहले पापा करते तो हम उसके बाद हम शुरू हो गए पढ़ाई करने के बाद ही। जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो आर्मी से जो गाड़ियाँ टूट फूट कर आती थी या फिर जो कंडम हो चुकी होती थी गाड़ियाँ वो यहाँ पर आती थी, तो स्टार्टिंग में जो ये काम है कैसे शुरू हुआ या इसके जो पुराना जो इसका इतिहास है उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? एक्चुअली पहले जो 1990 के बाद से जो मिलिट्री की गाड़ियाँ आनी शुरू हुई है, उसके पहले तो जो सिविल की गाड़ियाँ थी वही चलन में थी। तो जैसे 1990 के बाद ये गाड़ियाँ एकदम से उछाल आ गया मार्केट में, क्योंकि मिलिट्री की गाड़ियाँ सस्ती मिलती थी तो उस पर नई आरसी बना के तो इसमें इंजन अपग्रेड करके तो वो मार्केट में वो बिकती थी ज़्यादा। 1990 से पहले थोड़ा काम स्लो था, लेकिन जैसे मिलिट्री की गाड़ियाँ ऑक्शन होने लगी तो काम में एकदम से उछाल आ गई। आप कह रहे हैं कि मिलिट्री की गाड़ियाँ जब यहाँ पर आनी शुरू हुई तो इसके अलावा भी और भी जगहों से आपके पास गाड़ियाँ आती होंगी? हाँ, मिलिट्री के अलावा भी जैसी पुरानी गाड़ियाँ होती है, जैसे कि कोई सिविल गाड़ी होती है, कोई एक्सीडेंट होगी गाड़ी या कोई कंडम होगी, कोई चला रही रहा, तो वो भी अपग्रेड होने के लिए आती थी मॉडिफिकेशन के लिए। आप यहाँ पर गाड़ियाँ लाने के बाद उन्हें मॉडिफाई करते हैं, तो जैसे आप जानते हैं कि धीरे धीरे जो ये अपनी जीप की जो इंडस्ट्री है या फिर इसका जो कारोबार है उसके अंदर जो डिज़ाइन है उनके अंदर चेंज आया, तो किस किस तरह के जो मॉडल की गाड़ियाँ हैं आप तैयार करते हैं? एक्चुअली अलग अलग कस्टमर का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे कोई कहता है, जैसे काफ़ी मॉडल होते हैं गाड़ी के, CJ3B 500, CJ 500, MM 540, 550, तो कई कस्टमर होते हैं उनको जैसे ओरिजिनल का रेप्लिका होता है, अभी ओरिजिनल रिस्टोर करनी जैसी होती है गाड़ी। तो कई कहते हैं जो जैसे बाहर के मॉडल होते हैं, रेंगलर हो गया या लेटेस्ट थार हो गया, तो उसके स्टाइल में कहते हैं, उसके स्टाइल में मॉडिफिकेशन होते हैं। तो अलग अलग कस्टमर का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी हिसाब से हम गाड़ी मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि जो बॉयज़ हैं आजकल के, तो
तो आजकल बॉयज़ के अंदर जीप को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो आप बताएंगे कि कितने मतलब जो बॉयज़ आके आपको किस तरह की आपके पास डिमांड करते हैं कि उन्हें किस तरह की गाड़ी चाहिए? जैसे कि हम जानते हैं कुछ लोग हैं लंडी जीप को ज़्यादा पसंद करते हैं, थार को ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी तरह की और डिज़ाइंस आ चुके हैं। ज़्यादातर जो लड़के हैं उनको ओपन जीप पसंद होती है, जैसे 4 व्हील ड्राइव हो गया या 2 व्हील ड्राइव। ओपन जीप ज़्यादा पसंद करती है, विद चौड़े टायर होते हैं, जिसमें 2 फीट के चौड़े टायर होते हैं, वो ज़्यादा चलती है। उनको ओपन में विद म्यूजिक सिस्टम लगा हो तो ज़्यादा वो डिमांड में रहती हैं। तो जैसे उसी के हिसाब से हमारी गाड़ियाँ जो मंडी डावली में वो रेडी होती हैं, और स्टॉक जहाँ पर 2-3 मार्केट्स हैं वहाँ पर गाड़ियाँ रेडी होती हैं उसी स्टाइल में, ओपन और कन्वर्टिबल दोनों होती हैं। ये डावाली की जो ये जीप की जो ये मार्केट है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि मुंबई से या फिर पंजाब की जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, वहाँ पर भी यहाँ से बनी हुई जीपें जाती होंगी। एक्चुअली पहले जीप का काम गंगानगर में होता था, लेकिन गंगानगर में फेल होने के बाद यहाँ पे चल रहा है अभी बहुत तकरीबन 30-35 सालों से बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया से डिमांड आती है, जैसे तमिलनाडु जो भी फिल्में बनती है, साउथ की, पंजाबी फिल्में या फिर हिंदी फिल्में, तो जीप ज़्यादा चलती है। लेकिन अभी तो फ़ॉरेन से भी डिमांड आने लगी है, क्योंकि बहुत बंदे भेजने लगे अब गाड़ी यहाँ से जाती हैं, हमारे यहाँ से मोस्टली यहाँ से बन के जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स भी निकलते हैं और ये जीप भी निकलती है सारी। तो कोई ऐसी कोई पिक्चर जहाँ पर आपकी जो गाड़ी गई हो या फिर फ़ॉरेन से आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया हो कि आपकी यहाँ से गई हुई जो ये जीपें हैं वो काफ़ी फेमस हैं, या फिर उनके क्या व्यूज़ आपको मिले हैं? हाँ जी, जैसे बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं। तो पहले फिल्म थी कैरी ऑन जट्टा, उसमें हमने गाड़ी दी थी एक, यहीं से बन के गई थी, वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी। तो उसके बाद तो उसके जैसी गाड़ियों की लाइन नहीं लगी अभी, और उसकी गाड़ी यहाँ पे बन रही है, वो अभी वही फिल्म वाले गाड़ियाँ कैरी ऑन जट्टा वाले, अभी उनकी जीप वो कैलिफोर्निया लेके जा रहे हैं USA, तो वो भी अभी रेडी हो रही है। तो जैसे उसके बाद भी बहुत सारे लेके जाते हैं पंजाबी फिल्म में, मोस्टली यही हमारे पास डिमांड आती है। वो रेंट के लिए भी देखते हैं, अभी रेंट के लिए दे दो, नहीं तो फिर उनको सजेस्ट करते हैं भी हमारी गाड़ी वहाँ पे बेची हुई है, आप उनसे जाके बात कर लो। तो ये बहुत ट्रेंड में है, जो अक्सर हर एक फिल्म में होती है। जी, यहाँ पर कितनी तादाद के अंदर लोग हैं जो इसी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको काफ़ी टाइम हो चुका है इस मार्केट में आए हुए, तो कितने लोग हैं यहाँ के जो इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं? एक्चुअली जो जीप वर्क है, जो ज़्यादा लोग पैशनेट है जीप के बारे में यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से 400-500 है बंदे जो जीप का काम करते हैं। पहले कुछ डीलर होते थे, कुछ 4-5 डीलर होते थे, सारे बंदे उनके लिए काम करते थे। लेकिन अभी क्या सीन है, सिनेरियो बदल गया बिल्कुल, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने लिए गाड़ियाँ तैयार करते हैं और अब खुद ही करते हैं, खुद ही डीलर बने गए अभी सारे, मोस्टली डीलर है। जो भी बंदा हर एक की गाड़ी, एक नई गाड़ी तो है अपनी, तो वो अपने उसी हिसाब से सेल करते हैं। तो ये हमारी बातचीत थी यहाँ के जो शॉप के ओनर हैं, और उन्होंने बताया हमें कि जो डावाली शहर की जो जीप मार्केट है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, बॉलीवुड के अंदर भी, पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर भी, और इन्होंने कहा है कि तमिलनाडु वहाँ तक यहाँ की बनी हुई जीप्स गई हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ जीपें आपने तैयार की हैं जो कि फ़ॉरेन भी जा रही हैं, तो आप बताएँगे कि उनके अंदर आपने क्या चेंजेस किए हैं, किस तरह की आपके पास डिमांड आई थी उनकी? हाँ जी, अभी हमारे पास ना 3 ऑर्डर तो हैं कनाडा से, और एक ऑर्डर है हमारे पास USA कैलिफोर्निया से। तो उसी उधर कनाडा के नॉर्म के हिसाब से अभी ये गाड़ी हमने बनाई, ये है लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग। तो इसका जो स्टीयरिंग है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, बिल्कुल अपोजिट इंडिया के। तो लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग है विद पावर क्लच, पावर ब्रेक एंड 4 व्हील ड्राइव। ये गाड़ी अभी 4 व्हील ड्राइव, सारी गाड़ियाँ जा रही है, ये 4 व्हील ड्राइव है। जो USA के लिए वो ओनली 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है। तो ये काफ़ी ऑप्शन दिए हमने, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी दिया, सारा कुछ लगा के जो बढ़िया काम करके दिया इनको सारा। है कि यहाँ पर एक जो जीप है वो तैयार होने वाली है, मतलब अभी पूरी तरह से मॉडिफाई नहीं हो चुकी है, देखने में लग रहा है कि काफ़ी तरह उसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या स्पेशल जो मटेरियल पार्ट्स हैं जो उन्हें यूज़ किया है, और ये जो जीप है एक्चुअल में कहाँ जा रही है? एक्चुअली मैम ये जीप जा रही है कैलिफोर्निया USA। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऑटो ट्रांसमिशन रखा है, टोयोटा 3C इंजन। तो जो इसके टायर डले 2 फीट वाले, लेकिन वहाँ पासिंग के लिए हमने इसके साथ छोटे टायर भी दिए हैं, जो एक बार टेस्ट ड्राइव करने के बाद ये टायर उतार देंगे और दूसरे लगा देंगे। तो इसमें, और इसके बाद ये जीप है, ये कनाडा जा रही है। ये सेम लेफ्ट हैंड ड्राइव जीप है, सेम इंजन है, पावर स्टीयरिंग, पावर क्लच एंड डिस्क ब्रेक। तो ये अभी ये 3 जीप कनाडा की और वो USA की। तो आपको दिखा देते हैं अंदर से। इन्होंने कहा है कि जैसे कि ये जो जीप है ये फ़ॉरेन जा रही है, तो आप देख सकते हैं इसका जो स्टीयरिंग है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर दिया गया है।
पूरा दिन से हम जो जीपों का बाज़ार है उसमें घूम रहे हैं, हमने अलग अलग टाइप की जीपें देखी हैं। तो अभी हमने एक इंटरेस्टिंग से डिज़ाइन वाली एक जीप देखी है, जिसे देखकर मैं इसके जो फीचर्स हैं उन्हें जानना ज़रूर चाहूँगी। और मुझे लगता है कि स्पेशली किसी ने डिमांड पर इस जीप को तैयार किया है और काफ़ी अलग सा इसका जो डिज़ाइनिंग है आप देख सकते हैं। और इसके जो फीचर्स हैं हम इनसे बातचीत करके फिर पता करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और सारा काम अपने हाथों से खुद करते हैं और पूरा लेबर का वर्क जो खुद रहता है, मैकेनिकल वर्क खुद रहता है और लेथ मशीन का जो काम होता है वो सारा हमारा खुद का रहता है। उसके बाद जो फिटिंग का काम है, वेल्डिंग का काम है, वो सारा हम खुद करते हैं। और ये बेसिकली मिस्टर गुरविंदर जी हैं जिन्होंने ये ऑर्डर बुक किया था। और गुरविंदर जी होशियारपुर से हैं, बेसिकली पंजाब से। और पंजाब से होने के कारण उनका जो टेस्ट था वो CJ3B का था। बेसिकली वो 55 ईयर्स ओल्ड हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। तो वो चाह रहे थे भी, मेरे पिताजी के पास पहले ऐसी जीप थी, उन्होंने मतलब सेल कर दी थी किसी वजह से। तो वो चाहते थे कि मैं अपनी जो ड्रीम जीप है मेरी मैं बनवाऊँ। तो उन्होंने सारी डिमांड मेरे ऊपर रखी, तो मैंने उनको सब कुछ बना के दिया अभी। तो देखने में लग रहा है कि जो ये जीप है इन्होंने उनकी जो डिमांड है उसे काफ़ी ध्यान में रखते हुए इस जीप को तैयार किया है। ये जो हमारे सामने इस टाइम जीप है, तो इसके आप कुछ फीचर्स हमें दिखाएंगे कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं इसके अंदर? बेसिकली इसके सारे फीचर्स हैं। बेसिकली डीजल जीप पहले ही थी, पहले से ही है डीजल जीप। और इसके चेंजेस हम बताते हैं। ये पहले डिस्क ब्रेक नहीं आती थी, इसमें हमने बोलेरो का जो ब्रेक सिस्टम यूज़ किया है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके जो पूरा का पूरा टच इसको आर्मी लुक में दिया गया है और अभी इसका काम चल रहा है, काफ़ी काम इसके पड़े हुए हैं। और पावर स्टीयरिंग इसमें किया गया है। पावर स्टीयरिंग पहले नहीं आता था, इसमें पावर स्टीयरिंग किया गया है। और पावर क्लच और ब्रेक्स हैं इसके, पावर क्लच और ब्रेक्स हैं। और ये हमने इसमें एक वाइपर मशीन फिट किया है शीशे के लिए, शीशे को साफ़ करने के लिए। और उसके बाद इसमें हमने ये डोर्स लगाए हुए हैं। डोर्स इसलिए लगाए हैं ताकि जो AC है इसमें AC यूज़ किया गया है, इसलिए डोर लगाए गए हैं इसमें। और पूरा परफेक्ट AC रहता है गाड़ी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी भी तरह की। तो आज HPR 24 न्यूज़ की टीम आपको लेकर आई थी जीपों के बाज़ार में। हमने बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत की जो कि जीपों के प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या पंजाब इंडस्ट्री हो, वहाँ पर काफ़ी पिक्चर्स के अंदर भी उनकी जो जीपें हैं उन्हें यूज़ किया गया है। और डावाली शहर जीपों के लिए क्यों मशहूर है उसके बारे में हमने आपको जो यहाँ के जो वर्कर्स हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करके आपको पता चल गया होगा। तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप सबसे बेस्ट जीप जो अपनी तैयार करवाना चाहते हैं तो डावाली शहर में ज़रूर आइए। और इसी तरह की ताज़ा तरीन और इंटरेस्टिंग जो खबरें हैं उन्हें जानने के लिए डावाली शहर की, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की जितनी भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं उन्हें जानने के लिए हमारा चैनल HPR 24 न्यूज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।